होना चाहिए, सब एक हैं। तो हर्षवर्धन जी, या जो रागी जी कह रहे हैं वो सही है, या जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं वो सही है? देखिए, इसमें मुझे लगता है कोई भ्रम नहीं है। ये देश मनुस्मृति से नहीं चलता है भाई। ये देश किसी भी धार्मिक किताब से नहीं चलता है और ना चलना चाहिए। मनुस्मृति इस देश के हिंदुओं के मन में, विचार में, आचार व्यवहार में है ही नहीं। अगर होती तो उसकी प्रतियां मिल रही होती। नहीं, सबको बड़ी मुश्किल होती। मुझे ही 4 साल पहले जब पढ़ने की इच्छा हुई तो बड़ी मुश्किल हुई। जो रागी जी ने कहा ठीक कहा, कि तो मुझे बताया गया कि कई इसके संस्करण हैं। लोग ये भी बताते हैं कि उसमें जाने कितने श्लोक बनाए गए और निकाले गए। तो मनुस्मृति तो ये भी कहता है कि अगर आप किसी संस्करण नहीं हर्षवर्धन जी, कई उसके वर्जन्स हैं। यदि आप 100वां श्लोक एक मनुस्मृति वाली किताब में लेंगे और दूसरा में जाएंगे तो 100वां श्लोक कोई और मिलेगा। लेकिन 100 बात की एक बात ना संगीत रागी जी, ये देश किसी भी धार्मिक किताब से चलता कहाँ है? ये देश तो संविधान से चलता है। की बहस है ही नहीं। ये राहुल गांधी गलत बहस खड़ी कर रहे हैं। बात खत्म हो गई। इस देश में सभी नागरिकों को एक बराबर होना चाहिए। ये क्लैरिटी मुझे दे दीजिए। संहिता होनी चाहिए, संविधान से सब कुछ चलना चाहिए। ये देश किससे चलता है, मनुस्मृति से कि संविधान से? बौद्धिक विक्षिप्तता का कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता है। तो राहुल गांधी बौद्धिक विक्षिप्तता के शिकार हैं। ऑलराइट, कंचना जी, उनको इस बात का एहसास ही नहीं है। यहाँ बात क्लैरिटी की है और क्लैरिटी ये कहती है कोई भी धार्मिक किताब से भारत नहीं चलता, संविधान से चलता है। ये कोई और नहीं कह रहा है। रूबिका जी, सबसे पहली बात, आज अगर योगी आदित्यनाथ का विधानसभा वाला भाषण आप सुनी होंगी तो लीडर ऑफ अपोजिशन को एड्रेस करते हैं तो आप तो ब्राह्मण कुल में, श्रेष्ठ कुल में पैदा हुए हैं और यही मनुस्मृति कहता है कि ब्राह्मण जो होते हैं वो मुख से पैदा होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, और दलित जो होता है वो पैर से पैदा होता है। तो आप उसी वर्ण व्यवस्था को जो मनुस्मृति में लिखी गई है, आप उसी तरह लीडर ऑफ अपोजिशन एड्रेस कर रहे हैं। आप बोला महिलाओं वाला, फिर झूठ बोला। आप लीडर ऑफ नहीं, एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए इस बात को, मुझे बोलने दीजिए इस बात को, आज बोलने दीजिए। और जहां तक बात, हमारे पास भी कुछ आंकड़े हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपॉइंटमेंट चल रहा है, वहां पर संगीत रागी जी जो प्रोफेसर अपॉइंट करते हैं, बोलिए ना कितने वो यूआर कैटेगरी में कितने ओबीसी एससी एसटी को डालते हैं, ये बोलिए ना। ये खुला आम ये जातिवादी करते हैं, खुला आम ये पक्षपात करते हैं, और सारे आंकड़े हैं हमारे पास कैसे ये नॉट फाउंड सुटेबल करते हैं ओबीसी एससी एसटी को। तो मनुस्मृति से संगीत रागी तक योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं और क्या सोच यहाँ पर। देखिए, असली मुश्किल यही है, वो साफ दिख रहा है। ये हवा हवाई बातें हुई कंचना जी, ये हवा हवाई बातें हुई। ये आप मेरे मेहमान पर, आप मेरे मेहमान पर आप पर्सनल आरोप लगा रही हैं। आप पर्सनल आरोप लगा रही है और बगैर किसी सबूत के आरोप लगा रही है। कोई प्रमाण नहीं है। संगीत रागी जी, और उसके बाद मैं आगे बढ़ती हूँ। संगीत रागी जी 20 सेकंड। ये सबूत है, ये इसका सबूत मैं पेश कर सकती हूँ, ये आरोप नहीं लगा रही हूँ मैं। ऑलराइट, संगीत रागी जी जवाब दे दीजिए। रागी जी मानते हैं, कैसे योगी जी मानते हैं, कैसे हर्षवर्धन त्रिपाठी। नहीं, अभी रागी जी पर बात चल रही है। आपने कहा संगीत रागी जो है, पहला ही झूठ आपका ध्वस्त कर दिया कि महिलाओं को अधिकार नहीं है। पहला ही झूठ ध्वस्त किया। कंचना जी, एक भी तथ्य संदर्भ आप नहीं दे पा रहे हो। मनुस्मृति पे बहस करने आई है। देश में कोई मनुस्मृति नहीं मानता है, लेकिन उस पर बहस करिए तो पढ़ के आइए। 4 श्लोक ही पढ़ दीजिए। चलिए आप 4 श्लोक पढ़िए मनुस्मृति, बताइए कहाँ लिखा है। आप 4 श्लोक पढ़ के बताइए कहाँ लिखा है, ध्वस्त कीजिए उसे। फिर पति के रहेंगी, बेटे के रहेंगी। अरे पढ़ के बताइए ना, कहाँ से पढ़ाई है? झूठ है, ये फ्रॉड आप लोगों को पढ़ाया गया है। पढ़ाई लिखाई ठीक करिए। जो मनुस्मृति में लिखा गया है, आप बताइए ना किस श्लोक में, किस अध्याय में, कौन सा श्लोक बताइए। इसकी सोच को आप लोग दिमाग में लेकर बैठे हैं। अरे आप बता तो दीजिए कंचना जी, क्यों चिल्ला रही हैं? सीधे एक बात बताइए, ये अध्याय है, ये श्लोक है, उसका ये अर्थ है। आप देश को झूठ बोलती रहती हैं। मैं आपको 1 मिनट का वक्त देती हूँ। मैं आपको कंचना जी 1 मिनट का वक्त देती हूँ। वो चैलेंज कर रहे हैं कि आप मुझे जगह बताइए, पन्ना बताइए, लाइन बताइए, श्लोक बताइए। ये आपको झूठी बातें बताई जा रही हैं। अरविंद जी, मनुस्मृति पर ये बहस रुकती क्यों नहीं है? रूबिका भाई, मनुस्मृति का आज के संदर्भ में कोई सरोकार बिल्कुल नहीं है। किसी तरीके से कोई सरोकार नहीं है। डेमोक्रेसी है, थर्ड वर्ल्ड में सबसे बड़ी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है ये। और संविधान 47 के बाद 50 में बना और लागू हो गया। तब से लगातार संविधान की ओर लेके कई सारे कार्यक्रम होते हैं। कहाँ से मनुस्मृति का संदर्भ आ गया? हाँ, मनुस्मृति कॉन्स्टिट्यूशन था, मैनकाइंड कॉन्स्टिट्यूशन है वो हजारों साल पहले लिखा गया था।
अब उसका कोई संदर्भ, कोई रिलेवेंस है ही नहीं। नहीं तो वही देखिए, बात तो है, सरकार जो लेकिन भी लेकिन होगी, बार और बार खास तौर से विपक्ष की बात- तरफ से, और विपक्ष में भी अब आनंद दुबे जी को आप अलग कर दीजिए, वो एक अलग रास्ते पर निकल पड़े हैं। वो ये कह रहे हैं कि मनुस्मृति को मतलब किस तरीके से आप यहाँ जोड़ सकते हैं, वो अलग मामला, ये अलग मामला।